हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। आज की जो रीडिंग है वो है कि आपके जो पार्टनर है वो आपको लेकर के क्या सोचते हैं। ठीक है, आप दोनों की जो करंट एनर्जीज़ है या फीलिंग्स है वो कैसी है, तो हम लोग वो चेक करेंगे। सो यहाँ पे दो पाइल्स हैं। पाइल नंबर 1 ये बटरफ्लाई, ठीक है। ये है पाइल नंबर 1 एंड ये है पाइल नंबर 2, ये प्यारा सा पेन, ठीक है। तो आप लोग वीडियो पॉज करके चेक कर सकते हो कौन सी पाइल आपको अट्रैक्ट कर रही है और हम लोग फिर रीडिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये है पाइल नंबर 1, तो जिसने भी ये सिलेक्ट किया है ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। सो देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी आपको लेके कैसी है, वो क्या सोचते हैं आपको लेकर के, क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। सो लेट्स फाइंड आउट। लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस आती है या क्या रीडिंग आती है, क्या है। पहले मैं आपकी करंट एनर्जी चेक करूँगी, फिर आपके पार्टनर की करंट एनर्जी चेक करूँगी, उसके बाद हम लोग दोनों के रिलेशन की एनर्जी देखेंगे कैसी है, ठीक है। अपने पार्टनर के बारे में सोचते रहें आप एंड अच्छा अच्छा सोचें, चीज़ें अच्छी अच्छी होंगी, ठीक है। तो लेट्स सी पहले आपकी एनर्जी कैसी है, फिर आपके पार्टनर की एनर्जी देखेंगे। ओके, सो आपकी एनर्जी ये आपकी एनर्जी है। अब हम चेक करेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी कैसी है। उप्स, ये कार्ड्स खुद से गिरे हैं तो मैं ले लेती हूँ। ओके, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। इसको मैं यहाँ रख दूँ। And back of the deck is the Hierophant. ओके, जो यहाँ पे रीडिंग आई हुई है यहाँ पे मैं देख सकती हूँ 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स है। दैट मीन्स आप कुछ चीज़ों को लेके इनसिक्योर हो, स्टेबिलिटी नहीं है इस रिलेशनशिप में, आपको ऐसा लगता है। एंड चीज़ें आप जैसे चाह रहे थे वैसे नहीं हो पा रही हैं, जैसी फ्रीडम, हैप्पीनेस, लव, लॉयल्टी, जो चीज़ें आप चाहते थे वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं यहाँ पे। एंड जो आपके पार्टनर हैं वो भी कहीं ना कहीं इमोशनली बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं, सोच सोच करके चीज़ें कि रिलेशनशिप वर्क करेगा या नहीं करेगा, ये मुझे ऐसा दिख रहा है। कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों के बीच में सही नहीं चल रही हैं, मे बी कुछ ऐसी चीज़ें बोली गई हैं या पता चली हैं जो ट्रिगर कर रहा है आप दोनों को। एंड उन चीज़ों की वजह से यहाँ पे चीज़ें सही नहीं है, ठीक है। दोनों ही चीज़ मूव ऑन करना चाह रहे हो, ठीक है। दोनों ही मूव ऑन करना चाह रहे हो। ये आपके जो पार्टनर है ये भी चाह रहे हैं कि चीज़ें ख़त्म हो और एक नई शुरुआत स्टार्ट हो, ठीक है। यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड है। सी यहाँ पे थॉट्स हैं जिनकी वजह से
इमोशनली डैमेज हो चुके हैं, एग्जॉस्ट हो चुके हैं आपके पार्टनर सोच सोच करके, क्योंकि चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, ठीक है। वो भी चाहते हैं एक साइकिल जो है वो ख़त्म हो इन चीज़ों का, ठीक है। वो चीज़ें ख़त्म हो जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी या जो भी चीज़ें थी, जो भी फाइट्स या फियर्स इनसिक्योरिटीज़, जो चीज़ें भी यहाँ पे थी, वो चाहते हैं कि उन चीज़ों की एंडिंग हो और चीज़ें ख़त्म हो जाए। एंड ओवरऑल आप दोनों ही एग्जॉस्ट हो चुके हो उन चीज़ों को लेकर के, कोई भी चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, स्टिल आप दोनों रिलेशनशिप को होल्ड करके रखे हुए हो, ठीक है। आप लोग बस नाम के लिए रिलेशनशिप में हो, चला रहे हो, जबकि चीज़ें हैं नहीं वैसी जैसी आप चाह रहे थे होना, या जैसी चीज़ें होनी चाहिए थी, ठीक है। इमोशनली, मेंटली, हर तरीके से आप लोग ना एग्जॉस्ट हो, डैमेज्ड हो, ठीक है, टूट चुके हो बेसिकली। क्योंकि जो चीज़ें होनी चाहिए थी, एक्सपेक्टेशंस जो थी वो नहीं है, किसी ने किसी से झूठ भी बोला है शायद, उस चीज़ का गिल्ट भी उस इंसान को खा रहा है, और मे बी ये भी एक रीज़न हो सकता है कि पीछे हट रहे हो चीज़ों को लेकर के, या ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा हैं। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। एंड मैं एक चीज़ ये बता दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, ये रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। तो जितना आपसे रेजोनेट कर रहा है वो चीज़ें आप लो, नहीं कर रहा है तो वो किसी और के लिए आप रहने दो, आपके लिए ये रीडिंग फिर नहीं होगी। अगर आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है, आप पाइल 2 देखना, मे बी पाइल 2 आपसे रेजोनेट करे, ठीक है। एंड यहाँ पे बैक ऑफ द डेक आया है द हेरोफेंट। सो ये कार्ड आपको ये बोलना चाह रहा है कि आप पे डिपेंड करती हैं चीज़ें, आप इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हो या मूव ऑन करना चाहते हो, वो टोटली आप पे डिपेंड करता है, आप क्या करना चाह रहे हो। बट उसमें एक चीज़ ये है कि आपको ये रिलेशनशिप, ये बॉन्ड जो था, वो एक स्पिरिचुअल लेसन सिखा के गया है, और सिखा भी रहा है कि कमिटमेंट किसे बोलते हैं, ठीक है, एक रिलेशनशिप को कैसे हैंडल करना चाहिए, क्या चीज़ें होनी चाहिए, कितनी चीज़ें इन्वेस्ट करनी चाहिए, कितनी चीज़ें रिलीज़ करनी चाहिए, सच बोलना चाहिए, झूठ बोलना चाहिए, जो भी है वो सारी चीज़ें आपको ये बॉन्ड सिखा के जाएगा अगर आप मूव ऑन करते हो। एंड अगर आप होल्ड करते हो तो आपको इन चीज़ों से सीख करके अपने रिलेशन को दोबारा से सही करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। सो ये चीज़ें थी। अब हम देख लेते हैं कोई चैनल्ड मैसेज जो आपके लिए है, ठीक है। इसमें से देखते हैं कोई चैनल्ड मैसेज जो आपके लिए हो। ओके, दो और देखते हैं। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए क्या चैनल मैसेजेस आए हैं। ओके, सो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है वो बोल रहा है, आई कुडंट इग्नोर यू इवन इफ आई वांट टू, आई लव यू, ठीक है। सेकंड है, फैमिली एंड करियर आर मोर इम्पोर्टेंट दैन मी, so concentrate on it, but remember one thing, that I love you, take care, okay, all I need is you right now, right here, fine। so जो भी आपके पार्टनर है वो आपसे प्यार बहुत करते हैं, ठीक है। इट्स जस्ट चीज़ें जो नहीं हो पा रही हैं फैमिली की वजह से, करियर की वजह से, यहाँ पे अनहैप्पी फैमिली है, यहाँ पे कोई हैप्पी फैमिली नहीं है। तो मे बी फैमिली एक रीज़न हो सकती है आप लोगों की
चीज़ें ख़राब करने के लिए। बेसिकली मैं डायरेक्टली यही बोलूँगी, फैमिली हर चीज़ ख़राब कर देती है। तो मे बी अगर आप चाहते हो कि आप अपने पार्टनर के साथ ही रहो, तो आपको ये जो लेसन सिखाया जा रहा है, इसको सीख के समझ करके अपने ऊपर फिर से अप्लाई करो, चीज़ें सही करने की कोशिश करो, ठीक है? क्योंकि आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं एंड आप भी बहुत प्यार करते हो, बट चीज़ें आपके फेवर में नहीं हो रही हैं एंड उनके फेवर में भी नहीं हो रही है। करियर को लेकर के हो सकता है, फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, तो वो समझा जा सकता है। टोटली एग्री करती हूँ मैं इस चीज़ के लिए। सो चेक करो, अगर आपसे हो सकती हैं चीज़ें इम्प्रूव, तो इम्प्रूव करने की कोशिश करो, ठीक है? एंड अगर इम्प्रूव नहीं हो रही हैं, अगर आपको गिव अप करना ही पड़ेगा किसी ना किसी तरीके से भी, तो जो भी लेसन आपको सिखाया गया है वो चीज़ सीख करके फिर आगे बढ़ना, ठीक है? एंड मैं कोई डेट्स भी देख लेती हूँ नॉर्मल डाइस से। ओके, 6, 2, 8, फाइन, 6, 2 और 8, तो मे बी बर्थडे हो सकती है आपकी या आपके पार्टनर की, ठीक है? या तो इन डेट्स पे कोई चीज़ें हो सकती हैं, और ये भी चांसेस हैं 2 मंथ्स, 6 मंथ्स या 8 मंथ्स, या फिर 2 वीक्स, 6 वीक्स या 8 वीक्स, मे बी पॉसिबल है कुछ चीज़ें होने का, ठीक है? कुछ कंप्लीशन होने का, ठीक है? और एक चीज़ और देख लेते हैं, यहाँ पे भी अगर कोई मैसेज आ रहा है तो हम वो भी चेक करेंगे, ठीक है? ओके, सो OTITELO, इसको साइड कर लेते हैं, ZERRINNEA and U. Yeah. Okay. So ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं यहाँ पे, इनसे भी कुछ मैसेज मिल सकता है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हो, ठीक है? जैसे मुझे यहाँ पे मैसेज अगर मिल रहा है तो वो ये है, ओके, सो आई लव यू, यहाँ पे मुझे मिल रहा है, ठीक है? ओके, एक और मुझे मिला, लेटर टू, ठीक है? मी, चेक कर लो आपके लिए यहाँ पे क्या मैसेज आ रहा है। लेटर टू मी में भी आपको अपने आप को लेटर भेजना चाहिए, अपने आप को एक लेटर लिखो, फ्यूचर सेल्फ को एक लेटर लिखो कि ये चीज़ें आप कैसी देखना चाह रहे थे एंड क्या क्या चीज़ें हो गई हैं, ठीक है? तो मे बी ये ये आपके लिए मैसेज है यहाँ पे। और क्या है मैसेज आपके लिए? स्कॉर्पियो, तो मे बी आप या आपके पार्टनर स्कॉर्पियन है। दिसंबर, मे बी इस दिसंबर कुछ हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए, यू नेवर नो। गुड न्यूज़, सी दिसंबर में गुड न्यूज़ मिल सकती है, वेरी गुड। ओके, यहाँ पे एक सॉन्ग भी है, साउथ और मिड, मे बी साउथ से हैं या मिड से हैं। मार्च, दिसंबर या मार्च,
ओके, मिड और वेस्ट, साउथ वेस्ट, मिड और साउथ। ओके, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज ये हम लोगों ने पहले ही निकाल लिया है। ईस्ट, मिड, सो बेसिकली यहाँ मिड मैच्योरिटी में है तो मैं मिड मान के चल रही हूँ। तो ये किसी, ओके, अप्रैल, मार्च, दिसंबर, टॉरस, स्कॉर्पियो, टॉरस। एंड दिसंबर, अप्रैल, मार्च में कभी भी आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। नॉर्थ यहाँ पे नहीं है तो मोस्टली साउथ, ईस्ट, वेस्ट एंड मिड एरियाज़ जो हैं, ठीक है, तो वहाँ से आपको कुछ न्यूज़ मिल सकती है, कुछ जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बिकॉज़ यहाँ पे करियर का भी आया था तो मे बी आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएं इन जगहों से, ठीक है। और यहाँ पे आपके जो पार्टनर है उनकी साइड से एक सॉन्ग है, तू इजाज़त दे अगर तुझसे थोड़ा प्यार मैं कर लूँ जाने जा। ओके, तेरा चेहरा, सो उनको आपका चेहरा बहुत ज़्यादा दिखता है, ठीक है, मिस करते हैं आपको। बिकॉज़ ये सॉन्ग भी एक ऐसा सॉन्ग है जिसमें लोग, जो सिंगर है वो मिस कर रहा है, ठीक है, तो मिस भी कर रहे हैं आपको, आपका चेहरा देख करके उनको आपकी चीज़ें याद आती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। ये आई होप आपसे ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है एंड करी है। एंड अगर करी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, मेरे को सपोर्ट करो थोड़ा सा, ठीक है। एंड अगर ये रेजोनेट नहीं करी है तो मे बी पाइल 2 रेजोनेट कर जाए तो एक बार वो चेक कर लेना, अगर ये नहीं कर रही थी तो, ठीक है। एंड अगर दोनों ही नहीं करती है तो इसका मतलब ये है कि आपको ये रीडिंग किसी को शेयर करनी है जिसके लिए ये रीडिंग है, ठीक है। तो अगर आपसे दोनों में से कोई भी पाइल रेजोनेट नहीं करती है तो आप प्लीज़ शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ या अपनी फैमिली के साथ जिनको ये रीडिंग सुनने की ज़रूरत है, ठीक है। सो बाय एंड मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक अपना ध्यान रखो, खुश रहो एंड चीज़ें इम्प्रूव करने की कोशिश करो, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, ओके। सो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हेलो पालतू, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत अच्छा कर रहे होगे अपनी लाइफ में। अगर आपने ये पेन सेलेक्ट किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। एंड रीडिंग थोड़ी सी चेक कर लेना, अगर जो आपकी एनर्जी है वो आपसे मैच करती है या आपके पार्टनर की एनर्जी आपसे मैच करती है इस रीडिंग में तो ये रीडिंग आपके लिए है। वरना पाइल 1 देख लेना, मे बी पाइल 1 आपके लिए होगी। एंड दोनों में से कोई भी रीडिंग अगर मैच नहीं करती है आपकी एनर्जीज से तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ठीक है। मे बी आपको ये रीडिंग फिर शेयर करनी होगी उस इंसान से जिसके लिए ये रीडिंग बनाई गई है, ठीक है। सेकेंड थिंग, ये एक जनरल रीडिंग है तो ये रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, 50% कर सकती है, 100% कर सकती है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग लेना, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग नाउ। पहले हम देखेंगे आपकी एनर्जी कैसी है इस टाइम पे, ठीक है। सो लेट्स सी आपकी एनर्जी। पहले ही कार्ड आ गया। ओके, आपके पार्टनर की एनर्जी कैसी है, लेट्स फाइंड आउट। आपके पार्टनर की एनर्जी कैसी है? कार्ड बाहर आना चाह रहा था। हैंग्ड मैन, ओके। अब देखते हैं ओवरऑल जो रिलेशनशिप की एनर्जी है वो कैसी है। ओवरऑल एनर्जी कैसी है इस रिलेशनशिप की? ओवरऑल एनर्जी कैसी है इस रिलेशनशिप की? ओके ओके, फाइन।
ओके, तो यहाँ पे जो मैं देख पा रही हूँ वो चीज़ें ये हैं कि आप अपनी साइड से क्लैरिटी रखते हो और चाहते भी हो, ठीक है। और इस रिलेशनशिप में जो चीज़ें फुलफ़िल करनी होती हैं वो सारी चीज़ें रखना चाहते हो और करना चाहते हो। यहाँ पे ऐसा दिखाया जा रहा है। आपको ऑनेस्ट रहना पसंद है, ट्रांसपेरेंसी चाहिए रहती है सारे थॉट्स में, सारी चीज़ों में, ठीक है। और जो आपके पार्टनर हैं वो यहाँ पे थोड़ा सा रुक के सोच के समझ के करना चाहते हैं चीज़ें। आप क्लियर कट चीज़ें चाहते हो कि जो चीज़ें हैं वो अभी क्लियर हो जाएं, ठीक है, जिससे आगे का जो प्लानिंग है वो चीज़ें हम लोग कर सकें, या साथ में है तो साथ की चीज़ें, नहीं है तो वैसे कैसे काम होगा। तो वो सारी चीज़ें आप चाह रहे हो कि क्लियर हो जाएं, इस फ्रेज़ में हो आप। एंड जो आपके पार्टनर हैं वो अभी कोई एश्योरिटी नहीं दे रहे हैं, चीज़ों को क्लियर नहीं कर रहे हैं, जो आपको चाहिए हैं वो चीज़ें नहीं कर रहे हैं। वो एक अ, ऐसे स्टेट में है जहाँ पे वो रुके हुए हैं कुछ कुछ चीज़ों को होने के लिए, या इंतज़ार कर रहे हैं, या कुछ समझना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उनकी एनर्जी यहाँ पे ऐसी दिख रही है, ठीक है। देन ओवरऑल जो आपकी जो एनर्जी है यहाँ पे, आपका जो रिलेशनशिप का जो ओवरऑल एनर्जी है वो यहाँ पे ये दिख रहा है कि एक लॉजिक, कम्युनिकेशन एंड ट्रुथ की नीड है यहाँ पे, ठीक है। जो आपका रिलेशनशिप है वो थोड़े से पॉज मोड पे मैं बोलूँगी है, पॉज है, ठीक है। बिकॉज कम्युनिकेशन क्लियर नहीं हो रही हैं, चीज़ें हो नहीं पा रही हैं, आपके पार्टनर बताना नहीं चाह रहे हैं, कोई चीज़ें क्लियर नहीं करना चाह रहे हैं, वो भी कुछ चीज़ें सोच रहे हैं। बट यहाँ पे जो बैक ऑफ द डेक आया है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है। सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है कि ओवरऑल पैशन है आप में, ठीक है, लव है, बहुत ज़्यादा केयर करते हो एक दूसरे की आप लोग। बट कुछ चीज़ें हैं, कुछ डिसीजंस हैं जो वो नहीं लिए जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपको ये गाइडेंस दी जा रही है यहाँ पे कि आप अपने पार्टनर से कम्युनिकेट करो, बताओ, समझाओ, लॉजिकल होकर के भी कैसे किया जा सकता है काम, एंड लव के थ्रू, पैशन के थ्रू भी कैसे चीज़ें होती हैं। यहाँ पे हैंग्ड मैन है, तो वो अगर दिमाग से सोच रहे हैं तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि उनको आप समझाओ दिल से सोचने के लिए भी। एंड अगर वो दिल से सोच रहे हैं तो उनको समझाओ दिमाग से सोचने के लिए भी। बिकॉज जो चीज़ें हैं वो पॉज हैं, आगे बढ़ नहीं रही हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, क्लैरिटी है नहीं, ठीक है। तो ऐसे कनेक्शन नहीं चल पाएगा। आपको यहाँ पे गाइडेंस यही दी जा रही है कि आपको कम्युनिकेट करना है अपने पार्टनर के साथ, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड जो भी चीज़ें हैं उनसे भी बोलो, रखें, आप भी रखो, एंड एक कंक्लूजन पे आओ कि क्या करना है आगे अब, ठीक है। साथ में रहना है, अलग रहना है, वो बैठ के डिसाइड करो, दिल से भी दिमाग से भी, ठीक है। एंड सोसाइटी का सोचने की इतनी ज़रूरत है नहीं, फैमिली को आपको समझाना पड़ेगा अगर आप साथ में रहना चाहते हो, ठीक है। फैमिली की भी इतनी सुनने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपको अपनी लाइफ जीनी है अपने पार्टनर के साथ, ना कि फैमिली को आपके पार्टनर के साथ रहना है, ठीक है। तो जो भी डिसीजंस होंगे वो आपके होने चाहिए, आपके पार्टनर के होने चाहिए, ना कि सोसाइटी के, ठीक है। और हम देख लेते हैं आपके लिए कोई और चैनल्ड मैसेज जो आया हो या आना चाह रहा है। ओके, ये आना चाह रहा है, दिस वन। उप्स, ओके, हम ये भी ले लेंगे। अब बहुत ज़्यादा हो गए, लास्ट फाइल में हम लोगों ने सिर्फ 3 कार्ड्स निकाले थे, यहाँ पे बहुत सारे आ गए हैं। ओके,
आई वॉज टोटली ड्रीमिंग ऑफ यू लास्ट नाइट. ओके, सो ये आपके बारे में ड्रीम कर रहे थे, आपके ख्याल देख रहे थे. आई couldn't इग्नोर यू इवन इफ आई वॉन्ट टू, आई लव यू. तो ये इग्नोर भी नहीं कर सकते. और आइज़ आर सुपर क्यूट, सो इनको आपकी आंखें बहुत पसंद हैं. माई हार्ट वॉन्ट्स नथिंग फ्रॉम यू बट जस्ट टू बी क्लोज टू यू एंड योर लव, दैट इज़ इनफ फॉर मी. ओके, सो ये आपसे दूर नहीं रहना चाहते हैं, ठीक है. ये भी यही चाह रहे हैं, आपके जो पार्टनर है वो भी यही चाह रहे हैं कि वो आपके साथ रहें हर सिचुएशन में, ठीक है. बट अभी वो उस जोन में नहीं है जहाँ पे वो क्लैरिटी दे सकें. आई नो फेरी टेल्स कम ट्रू बिकॉज आई हैव यू. ओके, सो वो आपकी और अपनी जो स्टोरी है उसको एक फेरी टेल जैसे लेते हैं, ठीक है. उनकी लाइफ में भी एडवेंचर हो रहा है, आपकी लाइफ में भी एडवेंचर हो रहा है. सो बहुत अच्छी चीज़ है ये, एडवेंचर्स होते रहने चाहिए. अब हम देखते हैं कुछ डेट्स. 4, 1 and 5. ओके, 4, 1 and 5. तो मे बी 4, 1 या 5 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या 4, 1, 5 को कुछ हो सकती हैं चीज़ें. 1 यहाँ पे भी है तो 1 के ज़्यादा चांसेस है, ठीक है. और हम देखते हैं यहाँ पे भी आपके लिए क्या आंसर, क्या मैसेजेस या चैनल्ड मैसेजेस आ रहे हैं. सो ये भी हम देखते हैं. ओके, फाइन. इनको साइड कर लेते हैं पहले. ओके, NER. ओके, near. Let EECNO. सो यहाँ पे नो भी आया है. EVTRUJME. Okay, near you, or I love you, nor fade. सो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना एंड चेक करना आपके लिए क्या मैसेज है यहाँ पे, बिकॉज बहुत सारे मैसेज होंगे. वो आपको, आप क्वेश्चन पूछोगे तो आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा, ठीक है. तो इसमें चेक करना आपको आपका क्या आंसर मिल रहा है, ठीक है. और हम ये देख लेते हैं. कैंसर. ओके, कैंसर ज़ोडिएक साइन हो सकता है किसी का. फिर मुलाकात होगी कभी. ओके, अगर चीज़ें सही नहीं होती हैं तो फिर मुलाकात होगी कभी. तेरा चेहरा सॉन्ग की एक लाइन है यहाँ पे, अदनान सामी का गाना तेरा चेहरा. सो उनको आपका चेहरा, आपकी आंखें बहुत पसंद है. वो आपका चेहरा देखते तो आप खो जाते हैं कहीं पे. अक्टूबर, मे बी अक्टूबर में कुछ हुआ था या अक्टूबर में होने के चांसेस है. बी केयरफुल. सो आपको बोला जा रहा है संभलो ज़रा, ध्यान रखो, ठीक है. वेस्ट और मिड. सो वेस्ट से या मिड से हो सकते हो आप या आपके पार्टनर. सितंबर अक्टूबर में कुछ चीज़ें हुई हैं. स्कॉर्पियो. सो मे बी स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं आपके पार्टनर. एक्वेरियस.
स्कॉर्पियो, कैंसर, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न। अच्छा, 4 ज़ोडिएक साइंस है यहाँ पे। साउथ और मिड, फाइन, एंड दिसंबर। ओके, सो सितंबर अक्टूबर में मे बी कुछ चीज़ें हुई थी या नेक्स्ट ईयर कुछ चीज़ें हो सकती हैं। एंड दिसंबर, अभी जैसे कि यहाँ पे डेट्स आई थी 1, 4 एंड 5, तो मे बी 1, 4 एंड 5 दिसंबर में कुछ चीज़ें हो सकती हैं, या फिर सितंबर अक्टूबर, 1, 4 एंड 5 सितंबर या अक्टूबर। ठीक है, कुछ चीज़ें होने की चांसेस हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे वार्निंग भी दी गई है, बी केयरफुल। तो मे बी 1, 4 एंड 5 पे कुछ ऐसी चीज़ें हों जिनसे आपको थोड़ा सा संभल के रहना है। ठीक है, तो ये रीडिंग आपके लिए थी। आई होप आप लोगों को पसंद आई है, कुछ रेजोनेट करी है। एंड रेजोनेट करी है तो प्लीज़ मेरे को भी सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को एंड शेयर करो। सेकेंड थिंग, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करती है या नहीं की है तो मे बी पाइल 1 रेजोनेट करे, तो वो चेक कर लेना। ठीक है, अगर वो भी नहीं रेजोनेट करती है तो मे बी आपको ये रीडिंग किसी थर्ड पर्सन, किसी सेकंड पर्सन को शेयर करनी है जिसके लिए ये रीडिंग है। ठीक है, तो आप अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हो ये रीडिंग, जिनके लिए ये रीडिंग्स हैं। ठीक है, एंड आपको अगर आपके आंसर्स नहीं मिले इस रीडिंग से तो मैं दूसरी रीडिंग भी ट्राई करूँगी जल्दी से जल्दी बनाने की एंड आपको प्रेजेंट करने की। आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता सकते हो कि आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं उस टॉपिक पे रीडिंग जल्दी से जल्दी अपलोड कर सकूँ। ठीक है, एंड पर्सनल रीडिंग्स अगर आपको करानी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स थोड़ी पर्सनल है ऑफ कोर्स, तो पेड होंगी, बट डोंट वरी, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट यहाँ आपको चैनल पे मिल जाएगा, आप मुझे डीएम कर सकते हो वहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग पर्सनल रीडिंग्स भी कर सकते हैं। ओके, सो या मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, ध्यान रखो अपना, बाय बाय।